Prime Minister Modi spoke about empowering women and protecting them. West Bengal Minister Shashi Panja has taken a jibe at the Prime Minister, saying that the Modi ki guarantee is not about empowering women anymore, but it is to weaken women and sheltering the corrupt. And on speaking on the Sandesh Kali issue, Shashi Panja also said that Chief Minister Mamta has taken all the steps. She has also said that we are not denying that incidents of atrocities against women were done. Arrests have been made, investigation is underway. Let's in fact listen in to what she said. संदेश खाली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो स्टेप्स कदम उठाने सब ले चुके हैं. इन्वेस्टिगेशन जस्टिस विल बी डन. महिलाएं जो आरोप कर रही हैं सब को देखा जा रहा है. यहाँ की महिला कमीशन भी गई थी, यहाँ की पुलिस भी गई थी, यहाँ के हमारे महिला पुलिस भी गए थे, घर घर घूमे हैं. ये जो ज़मीन हड़पने वाली जो है इसके लिए बीडीओ के तरफ से और राज्य की तरफ से कैंप भी बैठे गए हैं. लेकिन हाँ, महिलाओं के ऊपर यौन अत्याचार हो तो ये नहीं मान सकते हैं. रैनिक, ये प्रतिक्रिया संदेश काली के बाद किस तरीके का एक संदेश दे रही है कि जब पश्चिम बंगाल की बात आती है तो वायलेंस को लेकर और जिस तरीके की घटनाएं संदेश काली में देखने को मिली उसको लेकर क्या किसी भी बंगाल के मिनिस्टर को या नेता को या जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी बात करनी चाहिए? एकदम ही देखिए, संदेश काली इशू को लेकर जब देश भर में चर्चा चल रहा है उसी टाइम में टीएमसी के अगेंस्ट में भी बहुत सारे सवाल उठ रहा है. पूरा देश की तरफ से सवाल किया जा रहा है, ऑपोजिशन की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि जिस तरीके का मूवमेंट पहले दिन से देखा गया शेख शाहजहां को लेकर, एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो विधानसभा से शेख शाहजहां को सेफगार्ड करने का कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से 55 दिन लग जा रहा है एक शेख शाहजहां की तरह मुस्लिम को 30 किलोमीटर रेडियस, संदेश खाली से 30 किलोमीटर रेडियस में मीनाखा में जो है उनको पकड़ने में 55 दिन लग जा रहा है. उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही पुलिस उनको पकड़ सकता है. उसके बाद जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि शेख शाहजहां को सीबीआई को हैंडओवर करना पड़ेगा, टीएमसी गवर्नमेंट, टीएमसी का सरकार और ये शेख शाहजहां को हैंडओवर करने के नहीं करके वो लोग सुप्रीम कोर्ट में मूव कर पाए थे. सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी आज उनका जो अपील था वो अपील को खारिज कर दिया गया है. और इसी बीच में एक तरफ जब शेख शाहजहां को लेकर, संदेश काली को लेकर बार बार से टीएमसी के ऊपर हमला बोला जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, उसी टाइम में स्पीड बचाने का कोशिश टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है, ये बोल सकते हैं. क्योंकि संदेश काली इशू को लेकर जिस तरीके का बयान शशि पांजा की तरफ से दिया जा रहा है उसके तो साफ है कि संदेश काली का इशू को वो लोग मानते हैं कि उन लोगों का गलती हुआ था उस जगह में. अगर गलती हुआ था तो सवाल यही आता है कि इतने दिन से अगर कोई बात नहीं, इतना दिन से क्यों ये बात सामने नहीं आया था, इतना दिन से क्यों कोई अरेस्ट नहीं हुआ था? क्योंकि ये 55 दिन का हम लोग जो हिसाब दे रहे हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमले के बाद का हिसाब दे रहा है. उसके पहले का जो घटना उसका कंप्लेंट क्यों नहीं लिया गया था, पुलिस की तरफ से क्यों कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं किया गया था? उपरंतु जो कंप्लेन करने जाते थे उन लोगों को ये शेख शाहजहां जो मुजरिम है इनके पास जाने के लिए क्यों से किया जा रहा है? बार बार ये जो सवाल ही उठा रहा है कि टीएमसी सरकार अगर जानते थे कि इस तरीके का घटना संदेश काली में हो रहा है तो इतने दिन से क्यों उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया? इतने दिन से क्यों शेख शाहजहां को कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? शेख शाहजहां को टीएमसी से हटाया भी नहीं गया था. जो कार्रवाई टीएमसी ने शेख शाहजहां का गिरफ्तारी के बाद किया, 6 साल के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया, ये स्टेप क्यों पहले नहीं लिया गया था? ये पूरा घटना को लेकर एक तरफ जब बीजेपी हमलावर है, दूसरी तरफ टीएमसी खुद का पीठ बचाने के लिए कोशिश भी लगे हुए हैं. और इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.